होलिस्टिक एजुकेशन मजमूई तालीम का मतलब है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉग्निटिव या माइंड की स्किल्स ना दें, उसे सिर्फ एग्जाम्स में क्वेश्चन क्रैमिंग के जरिए नहीं आते हों, बल्कि ऐसी एजुकेशन उनको दी जाए कि जो उनके दिल को, उसकी उनके जिस्मानी कुव्वतों को, उनकी रूह की कुव्वतों को सेटिस्फाई कर सके। तो होलिस्टिक एजुकेशन यानी वो मजमूई तालीम का मकसद क्या है, फोकस है डेवलपिंग अ स्टूडेंट जिसका माइंड, बॉडी, हार्ट, स्पिरिट जो है उसको प्रॉपरली एजुकेट किया जाए। तो क्या एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज पॉसिबल? नो, नो एट ऑल। होलिस्टिक एजुकेशन देना क्या सिर्फ टीचर्स का काम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होलिस्टिक एजुकेशन पे हम पेरेंट्स भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा घर बच्चों का पहला स्कूल होता है। हमारे बच्चे जो हैं वो पहली दफ़ा अपने माँ बाप को ऐसे ह्यूमन बीइंग के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जैसे ये जो चिड़िया है, ये ऑब्जर्व करती है अपने बच्चों को, ये किस तरह इनकी देखभाल की जाए। हालांकि जो चिड़िया के बच्चे हैं, ये चिड़िया है, उनको तो इनसे बड़े हो के कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग से ही क्यों बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सो विदाउट एक्सपेक्टेशंस हम अपने बच्चों को देते हैं मजमूई तालीम। किस तरह? क्या उनके लिए ख़ास किस्म की एक्टिविटीज़ अरेंज की जाए जिसमें उनकी कॉग्निटिव स्किल्स, उनकी सोशल या माशरती स्किल्स को देखा जाए? तो क्या क्लासरूम बच्चे को इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इमोशनल ग्रोथ, सोशल स्किल, फिजिकली वेल बीइंग और स्पिरिचुअल मोरल वैल्यूज एक ही क्लासरूम कैसे प्रोवाइड कर सकता है? क्या एक ही चार दीवारी कैसे प्रोवाइड कर सकती है? तो हाँ, पॉसिबल है, लेकिन किस तरह के बच्चे रोज लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ बोर्ड और नोटबुक्स और बुक के थ्रू ना पढ़ें, इसको स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में पढ़ें। इससे उनकी थिंकिंग भी इम्प्रूव होगी। जब वो मोरल वैल्यूज़ को जाने के उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, उनकी सोशल वैल्यूज़ इम्प्रूव होंगी। और जब वो एक दूसरे की मदद करेंगे तो फिजिकल पावर जो है वो ज़्यादा होगी और उनकी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, और दूसरे की हेल्प से उनको मिलेगी माइंडफुलनेस, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। सो स्टोरी टेलिंग न सिर्फ बच्चों की लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करती है, बल्कि उनकी द होल जो स्किल है होलिस्टिक एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने घर में दादी भी स्टोरी टाइम ले सकती हैं, उनको बता के कि अच्छे वक्तों में या उनके वक्तों में क्या होता है। स्टोरी टेलिंग के लिए कोई बेड नाइट स्टोरी, कोई खास टाइम को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। मामा किचन में भी स्टोरी टेलिंग शुरू कर सकती हैं। बाबा टीवी लॉन्च में भी स्टोरी टेलिंग के बारे में बता सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ कि एक दफ़ा क्या हुआ, मैं एक सड़क से गुजर रहा था, मैंने छोटा सा जो है बिल्ली का बच्चा देखा। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए था? क्या बिल्ली के बच्चे की हेल्प करनी चाहिए थी, ढूंढना चाहिए था, उसको घर लेके आना चाहिए था? सो स्टोरी टेलिंग के लिए कोई मखसूस वक्त नहीं है। आप जिस वक्त मर्जी बच्चे को स्टोरी टेलिंग की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों से फीडबैक जरूर लें ताकि आप अंदाजा कर सकें कि कौन सी स्किल जो है वो उनकी इम्प्रूव नहीं हो सकी कल की स्टोरी में। आज जो स्टोरी आप सुनाएंगी, चाहे वो उसमें शामिल हो आपकी बहन की यानी उनकी खाला की स्टोरी, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं, उनको बताएं कि टेंसेस के वॉज यूज करते हैं जब कोई काम हो चुका होता है, जो गुजर चुका होता है। हमने बच्चों की लर्निंग को, उनकी अनकॉन्शियस लर्निंग को, उनकी होलिस्टिक एजुकेशन को पेपर, पेंसिल और कुछ किताबों तक महदूद कर दिया है। ऐसा हरगिज भी नहीं। अ चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी जो है वो इससे बनती है जो एक्सपीरियंस उन बच्चों ने चाइल्डहुड में किया गया हो। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप एन अडल्ट पर्सनालिटी। जो बड़े होके बच्चा चीज़ों को उसी तरह महसूस करते हैं जिस तरह उन्होंने बचपन में उनको तजर्बे से सीखा होता है या महसूस किया होता है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो साथ में
चिड़िंग पिरिंग सारे एनिमल्स, चांद, सूरज सब कुछ बनाया और हमारा बच्चा इनको एक्सपीरियंस करके होलिस्टिक एजुकेशन के साथ साथ अनकॉन्शियस लर्निंग से वो पैटर्न अपने ब्रेन में पास ऑन कर सकता है जो उनके लिए हमेशा आने वाली जिंदगी में इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि अनकॉन्शियस ये जो लर्नर होते हैं उनको अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल के लिए, इमोशनल ग्रोथ के लिए, सोशल स्किल के लिए, फिजिकल वेल बीइंग के लिए और स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यूज के लिए सोचना नहीं पड़ता। ये मोरल वैल्यूज तब मिलती हैं कैसे, जब वो आपके साथ एक चांद को देखते हैं, कैसे जब वो आपके साथ तारीफ करते हैं मिलके किसी गार्डन में लगे हुए एक छोटे से फूल की, जब आप अपने सारे काम छोड़ के उनको बंदर का तमाशा दिखाते हैं। आ जाओ बच्चों, सब बच्चे बाहर आ जाएं। गली में एक बंदर है और एक बकरी भी है और बंदर का तमाशा दिखाने वाला एक साथ में रीछ भी लाया है। आपको नहीं पता कि उस वक्त बच्चों की कौन कौन सी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, सोशल स्किल, स्पिरिचुअल स्किल, ये अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत इनाम किए इंसान पे। सो हियर हियर इज द वर्क ऑफ पेरेंट्स, हियर द वर्क ऑफ टीचर्स। तमाम एडल्ट्स का काम है कि बच्चों के लिए एफर्ट करें। अगर उनकी ज़िंदगी में होलिस्टिक एजुकेशन, मजमूई तालीम या किसी चीज़ की कमी रह गई है तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ज़िंदगी के सारी पैटर्न्स दिखाएं, उनकी फिजिकल, सोशल, इमोशनल वेलबींग पे वर्क करें, क्योंकि कुरान पाक में है लईसा इंसानी इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है, सब कुछ वो जिसके लिए वो कोशिश करता है। सो हमारी सबसे बड़ी यही कामयाबी है, हम अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखें, उनकी तरबियत चाहे वो हम करें चाहे उनके उस्ताज़ा करें, मगर होलिस्टिक एजुकेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए। हम अपनी स्टडीज को, लैंग्वेजेस को पेपर और पेन तक या ट्यूशन टीचर तक महदूद ना रखें। वी शुड एंटर इन द लाइव्स ऑफ आवर चाइल्ड। कैसे? एक पेट के साथ वक्त गुजार के अपने बच्चे को बताएं, शुड स्पेंड सम टाइम पेट के साथ वक्त गुजारें। आप देखें कि एक पेट कितना खूबसूरत होता है, एक तोता। आप उसको टच करें, उसके परों का स्ट्रक्चर कितना अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है। आप जब उससे बात करेंगे तो इस एजुकेशन में उसकी लैंग्वेज जब वो टच करेगा, उसकी विजुअल और उसकी उनकी टेक्टाइल सेंस इंप्रूव होगी। जब वो बर्ड्स के कलर्स को देखेंगे तो क्रोमैटिक सेंस, कलर में डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। जब उस बर्ड के बारे में बात करेंगे तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। और जब उसकी लेग्स को वो फील करेंगे और उसको टच करने की, और जब बच्चा किसी पेट को या पैरट को टच करने की कोशिश करता है, उसे पकड़ने की, उसे होल्ड करने की, तो उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनका कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है। तो क्या ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे पेपर पेंसिल यूज कर रहे हैं? लेकिन तमाम होलिस्टिक एजुकेशन में कौन सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त? आप पैट और आपका उसके साथ डिस्कशन करना। पेरेंट्स एंड टीचर्स, हम अपने बच्चों को इन्वायरमेंट में लेके आए, उनको बताएं, उनको अनकॉन्शियस लर्नर बनाएं, ताकि उनके अनकॉन्शियस में ऐसे पैटर्न लिखे जाएं कि जिंदगी में जब वो आगे बढ़ना चाहे तो उनको अपने पास अपनी बुक्स ना रखनी पड़े, बल्कि उनकी जिंदगी में ऐसे पैटर्न नक्श हों जो ना सिर्फ उनको एक सिटीजन बनाए, अ गुड सिटीजन होने के साथ साथ वो फाइनेंशियली भी ग्रोथ कर सकें। क्योंकि जो बच्चा जिस बच्चे का बचपन में कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है वो ही अच्छा बिजनेस कर सकता है। जो बच्चा किताबों तक महदूद हो, दे कैन नॉट बी इन गुड बिजनेस, बिजनेस में अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि चाइना की एक कहावत है, चाइनीज कहते हैं कि अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता, आप जो है दुकान बंद कर दें। आप देखिएगा ये स्किल्स जो आप उनके साथ वक्त गुजार के डेवलप करेंगे वो उनके लिए आइंदा जिंदगी में बहुत कंट्रीब्यूट करेंगी। सो let's together make our child not just good at exams, but encourages them, understand themselves, खुद को समझें, दूसरों की केयर करें और live in harmony with the world। और देखिएगा कि वो जिंदगी में ना सिर्फ फाइनेंशियली कामयाब होंगे बल्कि अल्लाह के यहाँ भी उनका आला मकाम होगा। Thanks for watching, dear friends. Don't forget to tap subscribe, hit like, and share this video with your buddies.
Stay tuned with Creative Kids.